मुझे देख के किधर बोलना है, इधर की। नहीं, बातचीत हमसे करनी है, हम ही को देख के बोलना है। अगर कुछ डायरेक्ट मैसेज देना है तो इसको दे सकते हैं। राइट। हाँ, अगर हम यहाँ सवाल पर भी रहे तो भी आप मेरी तरफ ही देख के, हम बहुत सारे यहाँ होंगे लेकिन आप मुझे देख के बोलते रहिए, बराबर क्योंकि हम उस समय कैमरे में भी नहीं होंगे, आप रहेंगे। बराबर। ठीक है, चलो। दोस्तों नमस्कार, आपके स्टोरी.com पर मैं राकेश शांडिल्य आज एक नए अतिथि के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, और आज का जो पॉडकास्ट है वो बेहद अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम बिजनेस पॉडकास्ट करने वाले हैं। हम एक ब्रांड की स्टोरी, एक ऐसी कहानी आपके बीच लेकर आने वाले हैं जो न सिर्फ आपको मोटिवेट करेगी, न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपके जीवन में कई ऐसे सवाल होंगे जिसका जवाब ये पॉडकास्ट देगी। तो चलिए बिना देर किए हुए बात करते हैं। हमारे साथ हैं 900 रुपए से अपने बिजनेस की शुरुआत करके करोड़ों रुपए तक अपने बिजनेस को पहुंचाने वाले बिहारी सत्तू ब्रांड के फाउंडर ओम जी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस आपका भी स्वागत है और आपके चैनल को भी स्वागत है। सर, जिस तरीके से आपके ब्रांड को मैं देखा और जिस तरीके से इन चीज़ों को समझा, तो बहुत मार्केट में इसकी चर्चा है, पूरा लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि इस पॉडकास्ट को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, इस ब्रांड को। सबसे पहले जानना चाहते हैं कि मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आरा का रहने वाला हूँ और मेरी जो फैक्ट्री है राजकोट गुजरात में है। राजकोट गुजरात में, ओके। जो आपका एक जर्नी रहा है कि 900 रुपए से बिजनेस की शुरुआत कर करोड़ों रुपए तक का जो ये आपने सफर तय किया है, क्या ये असंभव सा नहीं लगता है? नहीं सर, आज से मैं 10 साल पहले अपने बिजनेस को शुरू किया था और पहली मेरी इन्वेस्टमेंट 900 रुपया आई थी। अच्छा। और आज भी मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं 900 की तो बात नहीं कर सकता क्योंकि समय के साथ साथ थोड़ी सी अगर पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है। फिर भी आज मार्केट के अंदर में बहुत सारे ऐसे वैल्यू है कि जो आप 5-10 हजार से भी बिजनेस कर सकते हैं। क्या एक सब्जी बेचने वाला क्या बिजनेसमैन नहीं होता? या कोई पेपर को बेचने वाला क्या बिजनेसमैन नहीं होता? क्या जो लोग आज मार्केट में लिट्टी की दुकान, सब्जी की दुकान, ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है कि जो आज 5-10 हजार से शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारी जो कंपनी जो सत्तू बोतल में जो ले गई है उसके लिए बिजनेस शुरुआत करने के लिए 5 से 10 हजार रुपया ही लगता है। उतने में शुरू हो जाता है? उतने में शुरू हो जाता है। और उन लोगों को हम लोग बहुत कोऑपरेट भी करते हैं, जो 5-10 हजार में हमारे साथ जुड़ के बिजनेस कर सकते हैं। okay. आज के समय में अगर हम बात करें सत्तू जैसे प्रोडक्ट को मार्केट में लेना, क्या आपको लगता नहीं कि इसमें जो फ्लेवर की आप बात करते हैं, कितने प्रकार के फ्लेवर है आपको? अभी तक हम लोग 10 फ्लेवर के सत्तू लॉन्च किया है। और 10 फ्लेवर में सत्तू? जी सर, और आगे भी हम लोग 40-50 फ्लेवर तक पहुंच जाएंगे 1-2 सालों के अंदर में। क्या क्या फ्लेवर का नाम बताइए? अभी हम लोग के पास 4 स्वीट है, मैंगो, ऑरेंज, मावा मलाई, चॉकलेट और सोल्टी है, जीरा मसाला, चटपटा, हरा धनिया, पुदीना। ये आप देख रहे हैं कि ये सब सत्तू का फ्लेवर है, और सत्तू में आदमी नॉर्मल आज तक कभी इसकी कल्पना नहीं किया था, लेकिन सत्तू में इन्होंने इतने सारे फ्लेवर लाए हुए हैं। तो ये जो आपने बताया ये सभी फ्लेवर मार्केट में उपलब्ध है? हाँ जी सर, उपलब्ध है। ओके। अगर हम बात करें कि आप मूल रूप से रहने वाले बिहार के हैं, आपने अपने ब्रांड का नाम भी बिहारी सत्तू रखा, लेकिन फैक्ट्री गुजरात में खोलने की क्या जरूरत पड़ी? बिहार में भी खोल सकते थे। हम बिहार में अपनी फैक्ट्री को खोल सकते थे, लेकिन मैं वहाँ पे मजूरी काम करने के लिए गया। अच्छा। और वहाँ पे जब मैंने वहाँ की मार्केट देखी, लोगों का बिजनेस देखा, लोगों का बिजनेस माइंडेड देखा, और मुझे लगा कि यहाँ से मैं कुछ सीख सकता हूँ। जिस तरीके से बच्चे अपने जगह को छोड़ के, अपने गांव को छोड़ के शहर में जाते हैं पढ़ने के लिए, और पढ़ते क्यों है कि भाई वहाँ पे जाते इसलिए कि वहाँ पे उनको अच्छी शिक्षा मिल सकती है, माहौल मिल सकता है। तो मैंने वहाँ पे जाकर अपनी जॉब की, बाद में मैंने वहाँ से बिजनेस वहीं से शुरुआत की। और मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कि मेरी फैक्ट्री वहीं पे होगी, यहाँ बिहार में भी फैक्ट्री लगाएंगे जा, और बहुत जल्दी लगाएंगे जा। आपको कुछ सालों के अंदर में दिख जाएगी कि 2-4 फैक्ट्रियाँ मेरी बिहार में है। ओके। अगर हम बात करें बिहारी सत्तू के बारे में, तो ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ उपलब्ध है अगर हम भारत में बात करें तो? भारत की अगर बात करें तो 10 राज्य के लमसम है, जैसे मुंबई, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, झारखंड, और बिहार में तो बहुत 20-25 जिलों में, जैसे आपका सिवान, आरा, भोजपुर, सासाराम, पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गया, ऐसे बहुत सारे शहरों में हम लोग हैं। बात करते हैं कि जब आप फ्लेवर की बात करते हैं तो एक तरफ बात होती है कि जब कोई प्रोडक्ट नेचुरल होता है तो उसमें फिर फ्लेवर की कहाँ बात है, क्योंकि फ्लेवर तो नेचुरल है ही नहीं।
तो जब किसी प्रोडक्ट में नेचुरल चीज में फ्लेवर मिला दिया जाता है तो फिर वो नेचुरल नहीं रह जाता है, तो फिर आप कैसे दावा करते हैं कि जो सत्तू है आपका नेचुरल है? हमारी सबसे फेवरेट सत्तू है जीरा मसाला। अब जीरा नेचुरल मिलता नहीं है क्या मार्केट में, या नींबू नहीं मिलता मार्केट में, या चाट मसाला नहीं मिलता मार्केट में। तो फ्लेवर ये जीरा मसाला है, इसके अंदर में काला नमक, व्हाइट नमक, कोई चाट मसाला, नींबू, तो ये सारी चीजें नेचुरल ही होते हैं। बाद में अगर हम और भी और सारी चीजों की बात करें, हरी धनिया की बात करें, पुदीना की बात करें, तो ये मार्केट में ये सारी चीजें पाउडर अवेलेबल है नेचुरल तरीके से। फर्क इतना ही होता है कि ये कॉस्टली होते हैं, ये 2-4-500-1000 रुपए किलो नहीं मिलते, इनकी शुरुआत 4-5 हजार रुपए किलो से ही होती है, क्योंकि वो नेचुरल फ्लेवर है, इसलिए उसका जो रॉ मटेरियल होगा वो नेचुरल नेचुरल होते हैं। हर चीज की नेचुरल चीज मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, मिलता है, कॉस्टली होता है। और दूसरा अगर मावा मलाई की बात करें, चॉकलेट की बात करें, तो ये भी सारी चीजें जब आप हाई लेवल में जाएंगे तो सारी चीजें मार्केट के अंदर में नेचुरल चीजें अवेलेबल है। और हम कहना चाहते हैं कि हमारी जो सत्तू है जो देसी चने से बनती है, उसके अंदर में चीनी नहीं यूज की जाती है, उसके अंदर में जेगरी पाउडर यूज किया जाता है, वो भी देसी जेगरी पाउडर यूज किया जाता है। और फ्लेवर की बात करें तो उसकी जो परसेंटेज जो होती है ना, आप अंदाजा नहीं लगाते, 0.5 से लेकर 25 तक होता है खाली। ओके। अगर हम बात करें कि जो लोग जिम जाते हैं तो जिम जाने के लिए उनको प्रोटीन की जरूरत होती है, कई ऐसे बड़े ब्रांड है, वे प्रोटीन नाम से ब्रांड है जो कि उनको प्रोटीन, तो फिर जब इतने अच्छे ब्रांड हैं तो फिर भी कई लोगों को मैंने अभी देखा वीडियो में आपके कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जिम जाने वाले लोग भी आपके सत्तू पी रहे हैं, तो क्या मतलब उससे कम्पिटिट कर पा रहे हैं आप? आप देखिए सर, आज मार्केट में जितने भी वे प्रोटीन है 4000 रुपए किलो से लेके 12000 रुपए किलो तक है। 4000 रुपए किलो? अच्छा। से लेके 12000 रुपए किलो तक। एक बार आपके सोच के देखिए, हर जिम वाले को 2 किलो वे प्रोटीन मिनिमम चाहिए। महीने की अगर बात करें तो 8000 रुपए का वे प्रोटीन पीता है और साल में लाख रुपए का पीता है। और लाख रुपए के बाद पीने के बाद साल 1.5 साल के बाद लोग जिम छोड़ ही देते हैं, और फिर स्थिति क्या हो जाती है, फिर वापस वही हो जाती है। तो हमारी जो सत्तू, अगर लाख रुपए की अगर सत्तू पिया जाए ना, तो सर 10 सालों तक सत्तू पिया जा सकता है, पिया जा सकता है। और 10 सालों तक हाँ। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। आप सत्तू 10 साल अगर पी रहे हैं ना, तो सर ऐसा ही फिट हो जाएंगे, आपको जिम जाने की जरूरत ही नहीं होती है। पहले तो ये। दूसरी अगर बात की जाए कि ये आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा कि सत्तू पीने से कोई साइड इफेक्ट हुआ है। और वे प्रोटीन को लोग आज जान रहे हैं, मार्केट ओपन हो रहा है, लोग देख रहे हैं कि इसके नुकसान भी कितने हैं। तो क्यों ना पिए सत्तू, कि जो वही रकम 1 साल की कीमत में 10-10 साल तक लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो लोग जो समझ रहे हैं वो हमारे सत्तू को पी रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि नेचुरल तरीके से है। और मैं वे प्रोटीन या कोई भी चीजों की अगर प्रोटीन की बात करूं तो वो नेचुरल कहां है? कौन ऐसी जी प्रोडक्ट है कि जो नेचुरल तरीके से 60 ग्राम 70 ग्राम तक प्रोटीन होती है? तो एक तरीके से मिलावट पाउडर होते बनाए जाते हैं। और सत्तू में हम लोगों की बात करें तो नेचुरल आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि चने में प्रोटीन 25 ग्राम से लेकर 28-29 ग्राम तक होता है। तो लोग नेचुरल चीज क्यों ना पिए, प्रोटीन क्यों पिए? और लोग जो समझ रहे हैं वो पी रहे हैं। तो जो जिनको बॉडी बिल्डिंग करनी है, मतलब अपने मसल्स वगैरह बनाने हैं, तो वो आपके बिहारी सत्तू को पी करके मसल्स बना सकते हैं वो। सर बहुत सारे लोगों को अभी हम वीडियो में दिखा देंगे, लोग सत्तू ने पी कर मेडल जीता है। बहुत सारे जिम में मैंने आपको दिखा देंगे हम फोटो, कि जो लोग अच्छा सा बॉडी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो सत्तू पीकर मेडल भी लाया है। और बहुत सारे दिखा देंगे हम आपको कि जो अच्छे रिजल्ट है इसके। हम लोगों ने इस पे 3 साल एक्सपेरिमेंट भी किया है, और तब जाके लोगों को सत्तू को हम लोग कह रहे हैं कि भाई आप सत्तू पियो, ये सब छोड़ो और सत्तू पी के देखो। बाजार में पहले से भी कई ऐसे हेल्दी ब्रांड हैं प्रोटीन के अलावा, नॉर्मल भी, जो अपने रोजमर्रा के जीवन में लोग यूज करते हैं। तो फिर उसके बावजूद भी अब कई ऐसे वीडियोस मैंने ये भी देखे हैं कि बच्चे भी आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके बिहारी सत्तू को पी रहे हैं। क्या डिफरेंस है, क्यों बाजार की चीजों को छोड़ करके वो पी रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा इस बात पे, और दर्शकों से भी सवाल पूछना चाहूंगा जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं। आप जो भी पाउडर को पिला रहे हैं बच्चों को, आप उसकी एक बार न्यूट्रिशन वैल्यू देखना। उसकी जो प्रोटीन होगी 6 से 7 ग्राम नहीं होगा, उसकी शुगर होगा 48 से 60 ग्राम तक के आसपास होगा। उसकी मार्केट की कीमत की अगर बात करें तो 600 रुपए से लेकर 3000 रुपए किलो तक है। मैं वहां तक की प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। हमारे सत्तू के अंदर में 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है। हम लोग
चीनी की जगह पे गुड़ यूज करते हैं, शुगर बहुत कम होता है। तो जिस प्रोडक्ट है उससे 3 गुना प्रोटीन ज्यादा है और 2.5 से 3 गुना शुगर कम होता है। और फ्लेवर की बात करें तो हम लोग के पास बहुत सारे बच्चों के लिए ऑप्शन है फ्लेवर का, तो ये बच्चे बड़ी चाव से पी रहे हैं। और क्यों ना पिए, क्योंकि उनको जो चीज मिलना चाहिए 3 गुना अच्छा प्रोटीन मिल जा रहा है, 2.5 गुना शुगर कम मिल रहा है। तो इसके लिए जो समझ रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, जहां जहां तक लोग हमारी ब्रांड पहुंच रही है वहां पे एकदम धूम मच रहा है। तो इसका मतलब है कि फ्लेवर जो बच्चों को चाहिए, मीठा चाहिए, मैंगो चाहिए, चॉकलेट चाहिए, सारा फ्लेवर आप उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए बच्चे भी आराम से इसको कंज्यूम कर सकते हैं और कोई क्योंकि साइड इफेक्ट है नहीं, क्योंकि सत्तू में। अगर हम आगे कुछ और सवालों पे अगर आते हैं तो आमतौर पे जो सत्तू होता है उसको लोग घर में भी बना लेते हैं, उसमें प्याज और नमक वगैरह डाल करके, मिर्च वगैरह काट करके और बना करके आराम से पी सकते हैं। फिर आपका ब्रांड लेने की क्या जरूरत है? सबको पता है कि सत्तू बाजार में नॉर्मली मिल जाता है। सर, जो आप सत्तू बनाने की बात कर रहे हैं, जो प्याज नमक और मरचा नींबू डाल बनाते हैं, उनको सत्तू बनाने में कम से कम आधा घंटा लगता है और हमारे सत्तू में सिर्फ 30 सेकंड लगता है। अब 30 सेकंड के अंदर में आप कार चलाते चलाते सत्तू को बना के पी सकते हैं। कैसे? ये वाला बोतल अगर हम लेते हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए इसमें क्या है कि ये इनका सत्तू है और इसमें कुछ नहीं करना है। ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें पानी डालिए और इसको सेक कीजिए और सेक करने के बाद ढक्कन खोलिए और पी लीजिए। ये आप कहना चाह रहे हैं ना? जी जी भाई, तो इसमें कुछ भी आपको मिलाने की जरूरत नहीं है और ये आपका है माव मलाई है, उसी तरीके से जीरा है, मतलब अलग अलग फ्लेवर में है ये। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पैकेजिंग बड़ा अच्छा किया आपने। मतलब ये एक तरह से क्या, ये जो मार्केट में ड्रिंक मिल रहे हैं थम्स अप या वगैरह वगैरह, क्या उसके साथ कुछ कम्पिटिट करना चाहते हैं क्या? मैं उसकी कोऑपरेटिव में कैसे कर सकता हूँ? मैं ये कहना आपसे पूछना चाहता हूँ कि 100 कोल्ड ड्रिंक पिए और एक सत्तू पिए। अच्छा, 100 कोल्ड ड्रिंक एक सत्तू को बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर में 0 ग्राम प्रोटीन होता है, 22 से 24 ग्राम तक शुगर होता है। अच्छा। आप एक बार सोच के देखिए कि हम 100 कोल्ड ड्रिंक की बोतल अगर हम पी लेते हैं तो हमको प्रोटीन कितना मिलता है, हमारी शुगर लेवल कितनी बढ़ जाती है। तो हम सत्तू और कोल्ड ड्रिंक की चीजों को सामने नहीं रखना चाहते, कंपेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि 100 कोल्ड ड्रिंक की बोतल एक सत्तू ही बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि जो हमारी सत्तू है 20 ग्राम से लेके अलग अलग फ्लेवर में 29 ग्राम तक प्रोटीन है। कितनी कीमत है? कितना ये एक बोतल का लगभग 200 ml का बोतल है ये आपका, इसमें पानी मिलाने के बाद यहाँ तक आता है। कितने रुपए का आता है मार्केट में अगर कोई इसको? ये 25 रुपीज की बोतल है और अलग अलग एरिया के हिसाब से थोड़ी सी रेट की आगे पीछे भी है और हमारे पास पाउच में भी है और अलग अलग हम लोग के डब्बे हैं, जार है। हर तरीके से आप एक समझो ना कि आप अगर बहुत मिनिमम पैसा लगता है इसका, अगर 25 रुपए में आप इसको आराम से सेक करके पी लीजिए। और मैं दर्शकों से ये भी कहना चाहूंगा कि एक बोतल अगर आप जीरा मसाला सत्तू पीते हैं तो 5 रोटी बराबर आपको ताकत मिलती है, क्योंकि उसके अंदर में 29 ग्राम प्रोटीन होता है। इसकी बात कर आपको 4 से 5 घंटा भूख नहीं लगता है। इसमें 5 रोटी के बराबर ताकत मिलती है। 5 रोटी ताकत मिलती है। ओके, और कुछ बता रहे थे आप, क्या भूख नहीं लगता है क्या? 4 से 5 घंटा लोगों को भूख नहीं लगता है। एक बोतल ले लो, आप मान लीजिए कि आप कोई ट्रैवल्स में जा रहे हो, कहीं आप स्टूडेंट हो, अगर आपको रात को खाना बनाने में दिक्कत हो रही है या कहीं पे भी आप जैसे आपको लेट हो रहा है, ऑफिस जाने के लेट हो रहा है, सुबह में बच्चों बहुत सारे मैंने ऐसे देखा है और लोगों ने आज भी हम लोग को रिव्यू भी दिया है कि बच्चों को सुबह उठने में दिक्कत हो जाती है या हम लोग उठ के नाश्ते नहीं बना पाते, तो उस जगह पे भी हम लोग के सत्तू को लोग बहुत आसानी से पी रहे हैं और यहाँ तक कि बच्चों को टिफिन में भी लोग सत्तू दे रहे हैं। अच्छा, आप जिस कैटेगरी की आप बात कर रहे हैं भाई, आजकल का जनरेशन जो है ना वो बर्गर खाने में मस्त है, उसको पिज्जा खाने में मजा आ रहा है, उसको मोमोज खाने में मजा आ रहा है। क्या आप ये सब सत्तू की बात कर रहे हो? मतलब इस समझ से परे आज का जनरेशन इस बात को मानेगा ही नहीं। आप कैसे आप उनको भरोसा दीजिएगा? आप एक बार सोच के देखिए कि अगर 20 दिन बर्गर खाते हैं तो आपका क्या होगा। और एक बार सोच के देखिए 1 महीना सत्तू पीने से क्या होगा। आप अगर 20 दिन लगातार बर्गर पी रहे ना, खा रहे ना सर, तो आपकी ऐसी भी बहुत सारी बीमारियां आ जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, डेटा कहता है। आप एक रसगुल्ला खा रहे हैं या मिठाई खा रहे हैं या रेगुलर चाय भी अगर आप पी रहे हैं तो 1 महीने के बाद आपकी शुगर लेवल इतनी बढ़ जाएगी कि आप खुश हो सकते हैं। और 1 महीना अगर आप सत्तू अगर यूज कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी सबसे पहले तो ऐसे एसिडिटी दूर हो जाएगी। आपका जीरा मसाला पीते तो 2 किलो वजन घट जाएगा। और आपकी एनर्जी की बात करें तो आप जो आज बिहार के लोग
जो जहां कहीं पे भी जाके अपनी दिखा रहे हैं कि हम कितना काम कर सकते हैं, चाहे इतना काम कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये सत्तू का बहुत बड़ा योगदान है। इसकी वजह से लोग काम कर पा रहे हैं। अच्छा, मतलब जो ये कहा जाता है कि बिहारी बहुत मेहनती होता है, दिमाग वाला होता अभी है। तक मैं यही कहना चाहूंगा लोगों से और आपसे भी हाँ। कि सत्तू जितना अच्छा नेचुरल प्रोडक्ट है ही नहीं। और उसी का थोड़ा थोड़ा मिला करके बाकी प्रोडक्ट में डाल करके महंगे दामों में बेच दिया जाता है, लेकिन डायरेक्ट सत्तू खाने की बात आती है तो लोगों को लगता है कि यार नहीं, लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। हाँ। लोग सत्तू से दूर नहीं भाग रहे हैं, हाँ। लेकिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। विकल्प। लोग एक ही उस चीज को सोचते थे कि सत्तू मतलब नीमक प्याज मरचा। लेकिन हमारी कंपनी ने बहुत सारे फ्लेवर लाई है, 10 फ्लेवर लाया है, 40 फ्लेवर तक हम लोग काम कर रहे हैं। आपको जब भी हर दिन एक नया टेस्ट कराते हैं हम लोगों को, और हर एक नया फील लोगों को लगता है। और हमारी कंपनी अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग उम्र के लिए, हम लोग अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग फ्लेवर को डेवलपमेंट किया है, और आप देख सकते हैं। ओके, आप बोतल में सत्तू बेच रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इस सवाल को स्किप करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी इस पे बात हो गई है, मुझे लगता है। बोतल सब दिखाएंगे, इस पे फिर रिपीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मजा नहीं आएगा। हाँ, आपने अपने ब्रांड का नाम बिहारी सत्तू ही क्यों रखा? शॉर्ट भी हो सकता था, सत्तू अलग अलग भी नाम थे, बिहारी सत्तू रखने के पीछे क्या कारण है? इसके कारण 2-3 हैं। पहला तो कारण ये है कि आप कहीं पे भी चले जाओ बाहर में, तो बिहारियों को लोग अलग तरीके से बात करते हैं। दूसरी अगर बात करें तो मैं ऑलरेडी बिहार से हूँ, और मैं चाहूंगा कि मेरा नाम बिहारी से जुड़ा जाए, मेरी ब्रांड को बिहारी से जुड़ा जाए। इसके लिए मैंने बिहारी को भी रखा, क्योंकि जो काम बिहारी के वर्ड में ही एक ऐसी ताकत है कि जो एक ताकत दर्शाता है। और मैं चाहता हूं कि ये बिहारी उस ताकत को लेवल तक लेके जाए। लोग जैसे बोलते हैं एक बिहारी 100 बीमारी, तो मेरा मोटिव यही है कि मैं ऐसा काम करूं कि 100 फ्लेवर बनाऊं और सत्तू इस तरीके से डेवलपमेंट करके दिखाऊं कि लोगों को 100 बीमारियों में भी काम आ सके, 100 जगह पे भी काम आ सके। और इसको इस तरीके से लेवल लेके जाना भी चाहता हूं कि दुनिया के हर कोने तक इसको पहुंचाया जा सके। ओके, अगर बात करें कि सत्तू में ऐसी कौन सी ताकत है जो दूसरे उत्पादों में नहीं मिलती है, जरा इसको डिटेल कीजिए। बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, सिर्फ सत्तू 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 ही क्यों? क्या ऐसा अंतर है बाकी उत्पादों में इसमें? आजकल मार्केट के जितने भी अगर प्रोडक्ट की बात करें, यहाँ तक कि आटे की बात करें, चावल की बात करें लोग, तो चावल अगर आप देहात की बात करें ना, गांव घर की चावल की, तो वो चावल पूरा वाइटनेस नहीं होता। उसके भी अंदर में पाउडर मिलाए जाते हैं, तब जाके वाइटनेस होता है। या आप अगर आटे की बात करें तो लोगों को फुला हुआ रोटी चाहिए, नरम रोटी चाहिए, तो ये सारी चीजें नेचुरल के चीजों में नहीं मिल पाते हैं। या कोई भी अगर आप चीजों को पकड़ लीजिए तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो सब जगह चीजों को मेंटेन किया गया है। एक सत्तू एक ऐसी चीज है कि इसके अंदर में कोई भी चीज मिलाने की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट नेचुरल होता है। और इसको हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उसको तिरफल रिफाइन कर रहे हैं, जहाँ अच्छा ग्रेड करके दे रहे हैं जहाँ। और सत्तू एक ऐसी प्रोडक्ट है कि आप अगर रियलिटी अगर प्रोटीन की बात करें तो चने से ज्यादा किसी चीज में प्रोटीन नहीं है। अगर जो मार्केट के अंदर में जो प्रोटीन दूसरी चीजों को दिख रही है, तो कहीं ना कहीं चीजों को पाउडर ये इधर से उधर करके बनाया गया है। बहुत अच्छी बात। तो एक चीज और है कि आप कह रहे हैं कि इससे जो मोटा आदमी है वो पतला हो जाएगा, जो पतला आदमी है वो मोटा हो जाएगा। भाई एक ही चीज होगा, कोई भी किसी चीज में ये गुण होगा, कोई प्रोडक्ट किसी पतले को मोटा कर सकता है या कोई दूसरा प्रोडक्ट किसी मोटा को पतला कर सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये मोटे को पतला करेगा और पतले को मोटा करेगा। ये कैसे संभव है? ये संभव है। आप जैसे कि आप एक चीज को मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर मैंने बोला कि एक बोतल सत्तू के अंदर में आप 5 रोटी की ताकत मिलती है, लेकिन 50 ग्राम सत्तू के अंदर में आपको 5 रोटी की ताकत मिल जाती है। ऐसे अगर आप रोटी खाते हैं और आटे खाते हैं तो आटे से 2.5 गुना इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। और ये जो पचने की जो समय लगती है, दूसरे भी आटा चावल दाल जो भी खाते हैं आप, उससे 1.5 गुना ज्यादा समय लगता है पचने में। किसको?
सत्तू को सत्तू। आप अगर सत्तू को अगर सुबह में अगर पी रहे हैं तो आपको जैसे मैंने कहा था कि 4-5 घंटा भूख नहीं लगेगा। सुबह में आप एक बोतल खाए पी रहे हैं तो सुबह का आपका डाइटिंग होगा, आपके पेट में जो अनाज है कम जाएगी, देर तक आपको भूख नहीं लगेगी। तो ये आपका, और जिस तरीके से मेरा जीरा मसाला है, चटपटा है, हरा धनिया है, तो उसके अंदर में जो मसाले होते हैं वो बहुत अच्छे मसाले होते हैं। जीरा होता है, काला नमक होता है, जैसे आपके एसिडिटी में जो चीज की यूज करते हैं चाट मसाला, उस तरीके से होता है, तो ये वजन घटता है। अगर यही चीज अगर आप मावा मलाई है, चॉकलेट है, और खाना खाने के बाद जब आप खाना खाने के भी पानी पी सकते हैं, या आप इसको डबल यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपको 50 ग्राम सत्तू यूज करना है, 200 ग्राम सत्तू यूज करेंगे, 150 ग्राम सत्तू यूज करेंगे। जो जिम के लड़के जितने भी हैं वो सत्तू को कंज्यूम दो गुना ज्यादा करते हैं, 100 ग्राम करते हैं, 200 ग्राम करते हैं, तो ये आपको प्रोटीन ज्यादा बढ़ जाता है। या रात को खाने के समय में आपने पानी की जगह पे अगर सत्तू को पिया तो खाने में जो आपको प्रोटीन मिल जाती है, या जो आपको शरीर में जो चाहिए, पानी की जगह पे अगर इसको पी रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि आपको वजन बढ़ता ही है। एक चीज और है कि भाई क्या कोई सत्तू बेच करके करोड़पति बन सकता है? क्यों नहीं? अगर चाय बेचकर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, तो सत्तू बेच कोई टांगे पे अगर मसाला बेच के एमडी हो सकता है, एमडी हो सकता है, कोई नौकरी करके पेट्रोल पंप पे देश का सबसे अमीर इंसान बन सकता है, तो सत्तू बेचकर करोड़पति क्यों नहीं बन सकता? मैं आपसे पूछता हूं। तो अब थोड़ा सा इस चीज को हम कंक्लूजन पे आना चाहते हैं कि बिहारी सत्तू बिहार को क्या फायदा पहुंचा सकता है? आप तो फैक्ट्री तो खोले हैं आप गुजरात में, प्रोडक्ट बेचना है बिहार में, आप खुद बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार को इससे क्या फायदा होगा? हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं जब कि जैसे हम लोग की सेल की ग्रोथ होगी तो अगली फैक्ट्री हम बिहार को देने वाले हैं। और जितने भी आज हमारे से लगभग 50 लोगों से ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो हमारे सुपर स्टॉकिस्ट के काम कर रहे हैं, डीलर के काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को आज माल ले रहे हैं, यहाँ पे माल को सेल कर रहे हैं। बहुत ऐसे पार्टियां हैं जिनकी बिजनेस 2-2 करोड़ रुपया सालाना, 2.5 करोड़ रुपया सालाना है, तो वो लोग जो माल को सेल कर रहे हैं उनकी मार्जिन तो होती ही है। और हम जितनी जल्दी अगर इसको प्रयास करें कि हम लोग फैक्ट्री लेके आए, और हमारा मेन विजन यही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दें यहाँ पे, और लोग इससे जुड़कर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं। अगर हम बात करें कि आमतौर पे, क्योंकि अब थोड़ा सा हम ब्रांड से हट के थोड़ी बातचीत करते हैं, कई बार कोई भी बिजनेस आज के डेट में बिहार में कल्चर है कि भाई कुछ भी करना है तो नौकरी कर लेना है, नौकरी ही एक जीवन है, नौकरी के अलावा कोई काम समझ में नहीं आता है। आप क्या राय देना चाहते हैं उन युवाओं को जो अभी तैयारी कर रहे हैं, नए एज में, नए एज ग्रुप में, क्या उनको व्यवसाय करना चाहिए या फिर नौकरी करनी चाहिए? मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं जो बोला था आपको 10 साल पहले मैं गुजरात गया था, तो मैंने 1 साल उसमें नौकरी की, मेरी सैलरी 8,000 रुपये मंथली थी। आज अगर मैं नौकरी करता तो कम से कम मेरी सैलरी 30 से 35,000 रुपया होती। तो आप एक सोच सकते हैं कि आज ये बिहारी ब्रांड करोड़ों का ब्रांड बन चुका है, आने वाले समय में ये बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा जिसकी कीमती हजारों करोड़ में होगी। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे नौकरी करना चाहिए या आपको बिजनेस करना चाहिए। और मैं आप सबसे ये भी सवाल पूछना चाहूंगा कि आज तक कभी आपने जिंदगी में सुना है क्या कि देश का सबसे अमीर आदमी नौकरी करने वाला हो? तो आप एक बार सोच लीजिए कि आपको नौकरी करना चाहिए लोगों को या बिजनेस करने के लिए। बाकी तो मैं क्या ज्यादा कह सकता हूँ आपको। ओम जी, बुरे वक्त में क्या करते हैं? जब हर एक चीज का एक बिजनेसमैन का अपना फेज होता है काम करने का, उस पूरे फेज में कभी ना कभी उतार चढ़ाव आते हैं, और खास करके बिजनेसमैन के जीवन में तो ये लगा ही रहता है। तो जब आपके जीवन में वैसे सिचुएशन आते हैं तो फिर आप कैसे उन चीजों से बाहर निकलते हैं? जब भी अगर अपनी जीवनी की अगर बात करें, अगर कोई समस्या अगर फैमिली मैटर में है तो उसको शांति से हम लोग सुलझाने की प्रयास करते हैं और थोड़ी सी शांति बनाते हैं। अगर वही चीज अगर बिजनेस के पर्पज से अगर मुझे बुरा समय आता है या कभी ऐसा लगता है कि मुझे मार्केट मेरी मंदी है, हम काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो या हमारी काम बढ़िया से नहीं चल पा रही है, तो हम और 4 गुना ज्यादा काम करने पे मेहनत लगाते हैं, 4 गुना ज्यादा और काम पे चीजों को करते हैं। इस सारी चीजों को समस्या को साइड में रख के काम पे पूरा से ज्यादा फोकस होता है। जैसे कि हम लोग कभी कभी सीजन ऑफ भी होते हैं एक आध महीने, तो उस एक आध में हम लोग जितने साल के अंदर में हम लोगों ने काम नहीं किए होते हैं ना, वो 1 महीने के अंदर में काम करते हैं जा, उसकी टूर बनाते हैं जा, मेहनत करते हैं जा, और ज्यादा से ज्यादा उस समय मुझे हमें लगता है कि वो समय हमारी जिंदगी में आना चाहिए। पूरे समय आने के बाद से हमें बहुत सारा उस चीजों को हम लोगों में मुझे बहुत फायदा मिलता है।
कि मैं निकलता हूँ बाहर, मुझे सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, समय मेरे पास होती है कि मैं लोगों से मिल सकता हूँ, लोगों से के साथ और ज़्यादा बढ़िया डेवलपमेंट कर सकता हूँ। तो वो समय मुझे आता है, बुरा समय, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे वहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिलता है, आगे बढ़ने की जगह मिलती है। ओके, तो फाइनली अगर हम एक अंतिम सवाल आपसे रखें कि अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है किसी भी प्रकार का, या फिर आपके साथ जुड़ करके, तो कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ बिहारी सत्तू का ब्रांड वो अपने मार्केट में या अपने लोगों के साथ उसका बिजनेस शुरू कर सकता है? हमारे साथ बिजनेस करने के लिए आपको 10,000 से लेकर आप उसके बाद जितनी भी बड़ी अमाउंट लगा सकते हैं। आप हमारे बिजनेस को शुरू करने के लिए 10,000 से लाखों रुपए तक लगा सकते हैं और हमारे पास सारे ऑप्शन हैं। आप अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, डीलर बन सकते हैं, सुपर स्टोरेज बन सकते हैं, सीएनए बन सकते हैं, या अगर आपके पास 10,000 रुपया ही है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने स्टॉल बनाया है, या लोगों को अलग अलग छोटे छोटे एरिया देते हैं कि भाई अपने सुपर स्टोरेज से माल ले लो और वहां से माल अपना डिलीवरी करके धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाओ। और मैं उन लोगों पे हमेशा ज़्यादा मेरी फोकस रहती है, मैं उनको ज़्यादा कोऑपरेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वो जब भी ऐसे लोग आते हैं तो मुझे पुराने वाले दिन मुझे याद आते हैं कि मेरे पास भी पैसे नहीं थे और मुझे भी कुछ करना है, तो उनकी सपोर्ट मेरे पास बहुत 100% होती है। और ऐसे अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं ऐसे लोग हैं तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे। यहाँ तक कि अगर आपको कोई समस्या आ रही है या आप सत्तू की लाइन में जा रहे हैं या कोई ऐसी इंडस्ट्रियल लगाना चाहते हैं, चना दाल बनाना चाहते हैं, बेसन बनाना चाहते हैं, सत्तू बनाना चाहते हैं, अगर आपकी मशीनरी की अगर प्रॉब्लम आ रही है या किसी चीज़ों की आती है तो आप हमें जुड़ सकते हैं, हम आपको भी उस पर भी जवाब देंगे। हमारा मेन मोटिव यही है कि आपसे हम जुड़ के, हम सत्तू तो बेच ही रहे हैं, हमें बिहार को इंडस्ट्रियल बनाना है, सबके साथ मुझे भी आगे बढ़ना है, लोगों को भी आगे बढ़ाना है और खुद भी मुझे आगे बढ़ना है। ओम जी, आप हमारे स्टूडियो आए गुजरात से चलकर, राजकोट से चलकर, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आपने अपनी जो अनुभव है उसको साझा किया हमारे दर्शकों के साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी, आपने लोगों को दर्शकों तक पहुंचाने का आपके चैनल से मुझे माध्यम मिला है और मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और थैंक यू। एक बार इंट्रो फिर से करेंगे। कुछ ठीक रहा क्या? अरे बहुत अच्छा लगा, अच्छा है क्या? सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। इंट्रो? हाँ। दोस्तों नमस्कार, आपके story.com पर मैं राकेश शांडिल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसी कहानी आपके बीच लेकर आ रहा हूं जो कहानी बिहार की है, लेकिन काम गुजरात में जाकर परचम लहरा रहे हैं। बिहार का एक लड़का जो यहाँ से 900 रुपए लेकर मजदूरी करने जाता है और उसी 900 रुपए की किसी तरीके से व्यवस्था करके अपना एक हाथ जो है बिजनेस में आजमाता है और आज उस 900 रुपए के सफर को बढ़ाकर करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा करता है, और वो भी किस कैटेगरी में? सत्तू जैसे ब्रांड को क्रिएट करके। और एक ऐसा सत्तू जो आपको अलग अलग फ्लेवर में मिलते हैं, आपको आम के फ्लेवर में मिलता है, चॉकलेट के फ्लेवर में मिलता है, जीरा के फ्लेवर, मतलब हर अलग अलग टेस्ट में करीब 10 से ज्यादा अलग अलग फ्लेवर में ये सत्तू बनाकर एक बड़ा कारनामा कर चुके हैं और एक बड़ा बिजनेस भी खड़ा कर चुके हैं। और इसीलिए मैंने इनकी कहानी की शुरुआत से पहले आपको कहना चाहता हूं कि इसका टैगलाइन है 900 रुपए से शुरू कर करोड़ों रुपए तक का सफर। हमारे साथ जो व्यक्ति है उन्होंने शुरू किया और उनका नाम है ओम जी। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपका भी स्वागत है। ठीक है।